मूवी के स्टार्ट सीन में हम एक मायरा नाम की लड़की को देखते हैं जिसका हस्बैंड का नाम एड होता है और उनका कोई भी बच्चा नहीं होता है। फिर हम विनी को देखते हैं जो कि एड की भतीजी होती है। मायरा और एड विनी से बहुत लव भी करते हैं, लेकिन फिर रिवील होता है कि विनी के पेरेंट्स की कोई अननोन रीज़न से डेथ हो गई थी। फिर विनी मायरा और एड के साथ रहने लग गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। अब हम बात करते हैं एड की। एड की एक टॉय शॉप होती है और वो टॉय सेल किया करता था। टॉयज़ में सबसे ज़्यादा वो डॉल बनाया करता था और हाल ही में उसने एक डॉल बनाई थी और उस डॉल को अपनी वाइफ मायरा को गिफ्ट किया था और उसका नाम सबरीना रखा था। सबरीना बड़ी डॉल थी और दिखने में भी वो काफ़ी अलग थी या डरावनी थी। बाय द वे, फिर नेक्स्ट सीन में हम विनी को देखते हैं जो स्कूल में होती है और हाफ टाइम में एक लड़का होता है जिसका नाम टॉर्टुगो होता है। वो सबको चार्ली चार्ली गेम से अपनी ग्रैंड मदर को हमारी दुनिया में बुलाता है और अपनी मरी हुई ग्रैंड मदर से सवाल पूछता है। इस गेम में विनी को काफ़ी इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो टॉर्टुगो के पास जाती है, जहाँ टॉर्टुगो कहता है कि अगर तुम किसी भी मरे हुए को वापस लाना चाहती हो तो तुम चार्ली चार्ली गेम की सहायता से तुम उसे वापस ला सकती हो और सवाल पूछ सकती हो। और वो विनी को एक ऐप भी देता है जिससे भूतों को डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर उसी रात विनी टॉर्टुगो से वो चार्ली चार्ली गेम बोर्ड भी ले लेती है और उस गेम की हेल्प से अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है। फिर वो चार्ली चार्ली गेम को स्टार्ट करती है। फिर टॉर्टुगो के बताए गए ऐप को डीमंस को ढूंढने लगती है, लेकिन वो ऐप टोटली फेक होता है और उसे उसकी चाची मायरा मिल जाती है और वो उसे सबरीना डॉल देकर सोने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली चार्ली गेम की पेंसिल यस पर आ जाती है और जो सबरीना डॉल होती है, जो उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, वो भी घूमने लगती है। इसका मतलब है कि चार्ली चार्ली गेम से कोई डीमन सबरीना डॉल में आ गया है। फिर सबरीना अपने आप इधर उधर होने लगती है, लेकिन मायरा सोचती है कि उसके घर में काम करने वाली मेड ने उसे इधर उधर कर दिया होगा। फिर विनी उस ऐप्स का यूज़ करती है जो उसने स्कूल के फ्रेंड टोर्टुगो ने बताया होता है और उसे सच में इस बार अपनी मॉम दिखाई देती है। फिर यह बात विनी अपनी चाची मायरा को बताती है, तो मायरा विनी को समझाती है कि अब उसकी माँ एडिना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने विनी की माँ एडिना को देखा होता है। फिर इस घटना के एक दिन बाद मायरा को आडिनी दिखाई देती है जो डीमन में कन्वर्ट हो चुकी होती है। आडिनी मायरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्लाती है जिससे वहाँ एड आ जाता है और वो दोनों कैसे भी करके वहाँ से निकल जाते हैं और अब उनका भरोसा हो जाता है कि उनके घर में कोई ना कोई डीमन है। तो वो फ़ौरन बाहर जाकर लारा और लिविनार्ड से मिलते हैं। लारा और लिविनार्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट होते हैं। फिर लारा और लिविनार्ड मायरा और एड के घर जाते हैं और चार्ली चार्ली गेम से एडिनी के डीमन को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली चार्ली चार्ली गेम का बोर्ड होता है वो जल जाता है और घर की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है, लेकिन अंधेरे में वो डीमन विनी को वश में कर लेता है और उन सभी को मारने लगता है ताकि वो अपनी प्रक्रिया रोक दे, मतलब लारा को मारने लगता है। लारा इस हमले से बच जाती है, विनी लेकिन वो विनी के शरीर से जो डीमन होता है उसे भी बाहर निकाल देती है, लेकिन ये डीमन आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होकर इन सभी पर हमला कर देता है। फिर इन सब को एक साथ काफ़ी हद तक मुठभेड़ होती है, लेकिन फाइनली लारा उसे डीमन को घर के अंदर कैद कर देती है। लेकिन इनसे एक गलती हो जाती है, ये सबरीना डॉल को भी घर से बाहर ले आते हैं जिसके अंदर वो डीमन भी आ जाता है। फिर जो लारा होती है वो डीमन को पहचान लेती है और बताती है कि इस डीमन का नाम भाग्या है और ये बहुत ही खूंखार है। फिर यहाँ पर विनी के माता पिता की डेथ के बारे में हमें पता चलता है कि विनी की मां को बागिया ने ही वश में किया था और वश में हुए एडिना ने ही विनी के फादर को मारा था। लारा ने ही बागिया को वापस उसकी दुनिया में भेजा था और उसी प्रोसेस के अंदर एडिना की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि विनी ने चार्ली चार्ली गेम से एडिना को बुलाया था, उसी के साथ बागिया डीमन भी आ गया था। फिर लारा बोलती है कि बागिया को केवल ये नाइफ ही मार सकता है जब वो अपने वास्तव शरीर में हो। फिर नेक्स्ट डे बागिया डीमन एक्टिव हो जाता है और वो मायरा को वश में कर लेता है। फिर लारा कैसे भी करके उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर हमें पता चलता है कि बागिया डीमन को सबसे पहले हमारी दुनिया में एक इंसान ने ही बुलाया था जिसका नाम एड था, वो ही जी मायरा का हस्बैंड। फिर एड यहाँ पर रिवील करता है कि कुछ साल पहले उसका भाई था जिसका नाम अर्ग था। इन दोनों के पिता की एक टॉय कंपनी थी। इनके पिता को हमेशा अर्ग के द्वारा टॉय डिज़ाइन ही पसंद आते थे और एड से जलन की भावना उत्पन्न होने लगी, क्योंकि हमेशा उसके अर्ग के
टॉय डिज़ाइन ही सेलेक्ट किए जाते थे और एड के कभी भी टॉय डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किया जाते थे। फिर एड के पिता का देहांत हो गया। एड के पिता ने अपनी वसीयत का 60% भाग अर्क को दिया था और एड को 40% भाग ही दिया था। इस बात से एड बहुत परेशान हुआ था और वो एक तांत्रिक के पास गया और अपने ही भाई अर्क को काले जादू से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे पूरी जायदाद चाहिए थी। तो उस तांत्रिक ने बागिया डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और बागिया को एक इंसानी शरीर की ज़रूरत थी। और अर्ग कोई और नहीं होता है बल्कि विनी के फादर होता है और बागिया डीमन एडिना को वश में कर अर्ग को मार देता है। इन शॉर्ट बोले तो एडन ही विनी के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार होता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि बागिया डीमन मायरा का शरीर छोड़ एड के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होती है। लिविनार्ड कैसे भी करके बागिया डीमन को असली रूप में लाता है और लारा उसे नाइफ से बागिया डीमन को हमेशा के लिए मार देती है। फिर एंड सीन में हम एड को गिरफ्तार होता देखते हैं, क्योंकि उसने विनी के पेरेंट्स को मारा हुआ होता है और मायरा और विनी एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करते हैं। और मेनविल एंड सीन में हम लोरा और लिविनार्ड को देखते हैं, जिसे एक और कॉल आया होता है डॉल पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, और वो उस कॉल में जाते हैं और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।